विनोद बंसल जी, अतीकुर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि वहां के लोग तो मामले को सुलझाना चाहते हैं, ये बाहरी फोर्सेस आ गए हैं जो तेरा मेरा करने की कोशिश कर रहे हैं, मिल बैठ के बात हो सकती है। नहीं तो बाहरी फोर्सेस कहाँ हैं? क्या ये कोर्ट का अपॉइंटेड जो कमिश्नर है वो बाहरी फोर्स हैं, या जो ये जो तख्ती लेकर के जो वहाँ मस्जिद के बाहर खड़े हुए वो बाहरी फोर्स हैं, या जो इंतजामिया कमेटी के चेयरमैन हैं जो ये कह रहे थे कि भाई एक तो मुसलमान नहीं घुस सकता, सॉरी गैर मुसलमान नहीं घुस सकता, और आप देखिए कोर्ट के अपॉइंटेड कमिश्नर यानी इज इक्विवेलेंट टू द न्यायाधीश, उसको आप हिंदू मुसलमान के रूप में बांट रहे हो, ये कितना उचित है? तीसरी बात ये देखिए कि ये जो बात कहना कि अगर कोई कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया कि अगर मेरी गर्दन काट के ले आओ तो क्या मैं गर्दन को दे दूंगा काटने के लिए, इस तरह की बातें करके क्या इस्लामिक जिहादियों को और मुस्लिम यूथ को भड़काने की कोशिश नहीं कर रहे क्या? ये आप मुझे बताइए कि ये जो पॉइंट है ये बड़े गंभीर सवाल रेज करता है। तीसरी बात ये, कोर्ट ने एक बात ये कही है कि आप सिर्फ वीडियोग्राफी करने दो, उसका सर्वे करने दो, कोर्ट को बताओ तो सही भाई साहब, क्या लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ना है? कोर्ट कोर्ट है, और लोअर कोर्ट भी बिल्कुल उतने ही इक्विवेलेंट है जितना कि मेरे लिए उतना ही रेस्पेक्टेबल होना चाहिए जितना मेरा सुप्रीम कोर्ट है। और जो वो कोर्ट जो है संविधान के बनाए हुए कानून के तहत ही वो काम करते हैं, तो उसमें अगर आपको कोई कहना है तो वहीं जाके कहिए, बजाय उसकी निंदा करने के, उसके आदेश का अवहेलना करने के और उस पर अनर्गल प्रलाप करने के। इन सब चीजों से कुछ हासिल नहीं होने वाला। नहीं, पर हर चीज में कोर्ट की जरूरत है क्या? मैं अतीकुर रहमान ये कह रहे हैं मिल बैठ के बात होने की बात है, संभावना है, हाँ, तो क्या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की गुंजाइश नहीं है? नहीं है ना, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट साफ है। वो मस्जिद के नीचे जो है ना वो अपने माँ गौरी का मंदिर है, स्वयं प्रेम जी ने देखा है, दर्शन किए, उनको जलाभिषेक किया, आप देखिए ना जी। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद तो इसमें बैठने की और काम करने की जरूरत क्या है? इनको सीधा सीधा कह देना चाहिए, देखो हम इसको अनदर बाबरी नहीं बनाना चाहते, हिंदुओं का एक आराध्य देव का बड़ा मंदिर है, इसको हम सौंप देते हैं और मस्जिद सबको, उसमें कौन सी ऐसी लंबी चौड़ी बात है? लेकिन आप तो ये कह रहे हो हम तो कुछ नहीं देंगे। मामला ये बिल्कुल अयोध्या वाला केस साफ तौर पर होता हुआ दिख रहा है, हालांकि ये मसला भले ही 9 महीने पुराना हो, लेकिन दिख तो बिल्कुल वैसा ही रहा है। प्रोफेसर कुमार, देखिए मेरा यहाँ पे कुछ और कहना, अतीकुर रहमान साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि ये बंबई में बैठे हैं और ये नहीं जानते कि वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी क्या है, जो सही बात है। मैं भी दिल्ली में बैठा हूँ, मैं ग्राउंड रियलिटी नहीं जानता। लेकिन जो हैदराबाद के मौलाना साहब अभी बोल रहे थे, नदीमुद्दीन साहब, उनको सब कुछ मालूम है। और जो वो दुहाई दे रहे थे पार्लियामेंट की कि पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास किया है, वो कानून बन गया, उसको फॉलो करना चाहिए। चलिए साहब, मैंने आपकी बात बिल्कुल मान ली कि पार्लियामेंट के एक्ट को फॉलो किया जाना चाहिए, लेकिन फिर श्रीमान जी मौलाना साहब, जितने एक्ट पार्लियामेंट ने पास किए हैं, फिर आप सीएए के विरोध में क्यों निकले? जब ट्रिपल तलाक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया था राजीव गांधी के टाइम के ऊपर, और प्रोफेसर कुमार स्क्रीन पर, उस समय आपने जो है ये क्यों करवाया था? फिर ये चितबी तेरी चितबी मेरी पटबी मेरी अंटी मेरी बाबा की ये चीज नहीं चलेगी। मैंने बार बार इस बात को कहा है कि, और मुझे गलत साबित कर दीजिए अगर मैं गलत हूं तो। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, आप से ही मैंने सीखा है, आप लोगों से यहां पे टीवी डिबेट्स में बैठ करके इस्लामिक स्कॉलर से, कि जो भी ऐसी जमीन है जिस पे किसी दूसरे धर्म का इबादत करने का कुछ हो रहा हो, वहां मस्जिद नहीं बन सकती। यही नहीं, मुझे आज किसी ने यह भी बताया कि जबरदस्ती किसी से जमीन लेकर के वहां पे मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। ये तो कुरान शरीफ कहती है ना। अब जब कुरान शरीफ ये कहती है और उस काल में, मध्य काल में बर्बरता में अगर किसी ने इन कामों को किया कुरान शरीफ के असूलों को तोड़ करके, तो भाई आज सौहार्द बनाने के लिए आपको इसमें क्या दिक्कत है कि हम अपनी कुरान शरीफ का अमल कर रहे हैं और ये जमीन अगर वो थी तो इस पे आप अपने हम आपको वापस देते, इसमें क्या दिक्कत है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।